क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है, हम ये मान के यहाँ पर चल रहे हैं कि आपको सारे फॉर्मूले dy/dx के जो जितने भी बेसिक फार्मूलेज हैं आपको सब कुछ याद हैं। फिर भी आपको हर क्वेश्चन में जो भी यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी फार्मूलों को, उसको एक बार हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है sin x² + 5 कैसे करना है, ध्यान सुनिएगा, बोर्ड में कैसे करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेंगे y, जो भी हमें यहाँ पर जिसका भी हमें यहाँ पर dy/dx करना है, जिसका भी हमें यहाँ पर dy/dx करना है उसको हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे y। ठीक है, तो यहाँ पर y = हो गया कितना, sin x² + 5 पहला स्टेप। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए मैं यहाँ पर अभी वन टाइम यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ, क्या, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। इसके बाद हर एक क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट, आपका और हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो हर बार हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, कि आप उसका मतलब समझ जाना, उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। और आपको ये लाइन अपने क्वेश्चन में हर बार अप्लाई करनी पड़ेगी अगर वो एग्जाम या टेस्ट में आते हैं तो। देखिए यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम हर बार यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको बोथ साइड dy/dx को अटैच करना है। ठीक है, आपको बोथ साइड यहाँ पर dy/dx को अटैच करना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आ गया कितना, dy/dx, मतलब यहाँ पर पहले से y था और आपने यहाँ पर dy/dx को ऐड कर दिया, तो कॉमन सी बात है यहाँ पर क्या आएगा, dy/dx आएगा। यहाँ पर लगा दीजिए तो आएगा dy/dx, और यहाँ पर क्या आ गया, sin x² + 5। क्लियर है। उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या आएगा, साइन का क्या होता है, साइन का dy/dx होता है cos, साइन का होता है cos, तो यहाँ लगा देंगे, पहले cos कर देंगे, जो भी यहाँ पर दिया है उसको हम ऐसे ही बिल्कुल एकदम ऐसे आपको कॉपी करना है। साइन का यहाँ पर क्या होता है cos कर दिया हमने, पूरा कॉपी कर दिया। लेकिन आपने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, आपने फॉर्मूले में पढ़ा है dy/dx ऑफ साइन x को हम कहते हैं क्या, cos x कहते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, मतलब फॉर्मूला जो हमको पढ़ाया गया उस फॉर्मूले में यहाँ पर केवल x होता है, बट हमारे पास x के प्लेस पर कुछ और है। और जब जब आपको आपके याद किए हुए फॉर्मूले में x के प्लेस पर जो भी आपने यहाँ पर याद किया है, ओनली आपने x को लेकर याद किया है, अगर उस x के प्लेस पर कुछ भी आपको दिखता है अलग से, उस कंपोनेंट का, उस एलिमेंट का दोबारा आपको इंटू करके dy/dx करना होता है। तो यहाँ पर कर देंगे क्या, dy/dx ऑफ x² + 5। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं मैथ में चैन रूल बोलते हैं। ठीक है, इसको चलिए, और इसके बाद पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, x², क्या होगा इसका dy/dx, पावर आगे एक पावर कम, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x, पावर आगे एक पावर कम, और 5 यहाँ पर क्या नंबर है, 0 हो गया, और इंटू यहाँ पर पहले से था हमारे पास cos x² + 5। डन, करो स्टार्ट करो, कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर कर लेंगे लेट y एज्यूम कर लेंगे, तो आ जाएगा cos sin x। इसके बाद यहाँ पर हम ये लाइन, इस लाइन का मतलब समझ गए ना आप, ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, dy/dx को अटैच करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ भी आएगा dy/dx cos sin x। ठीक है, cos का क्या होता है, cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस sin x। ठीक है, मतलब cos का साइन कर दिया, बिल्कुल ऐसे कॉपी करना है, cos की जगह पर माइनस साइन। लेकिन हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था dy/dx ऑफ cos x का होता है माइनस का sin x, जो कि हमने अप्लाई कर दिया। लेकिन हमने cos के बाद केवल x पढ़ा था, हमारे पास ये पूरा दे रखा है, तो ये अलग से है ना, तो इंटू करके दोबारा कर देंगे इसका, तो आ जाएगा dy/dx ऑफ sin x। sin x का होता है cos x। ठीक है, और साथ में यहाँ पर इंटू में क्या है, माइनस का sin x। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस अरेंज कर लेंगे, तो आ जाएगा साइन, आप चाहें तो किसी को पहले कर दीजिए, मैं इसी को पहले कर दे रहा हूँ, cos x इंटू साइन इन ब्रैकेट sin x। ये हमारा आंसर आ गया। पर तीसरा क्वेश्चन है साइन इन ब्रैकेट ax + b। फिर यहाँ पर करेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन ax + b। ठीक है, फिर से यहाँ पर इसका मतलब समझ गए आप, यहाँ पर क्या आएगा dy/dx, यहाँ पर भी आएगा dy/dx। इस लाइन के बाद आपको dy/dx अटैच करना है दोनों तरफ, बोथ साइड, साइन ax + b। ठीक है,
साइन का क्या होता है बेटा, साइन का होता है कॉस, यहाँ पर आ गया क्या कॉस, यहाँ पर आ गया कॉस, पूरा ऐसे जो भी यहाँ पर साइन के बाद है पूरा छाप देंगे। लेकिन हमने फॉर्मूले में डी बाई डी एक्स साइन एक्स पढ़ा था, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर ये है, दोबारा कर दीजिए ठीक है इसका। तो यहाँ पर क्या कर देंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दोबारा ए एक्स प्लस बी। चलिए यहाँ पर आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ ध्यान दीजिए पहले इसको अंदर भेजेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स और यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जिसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं लगा उसमें कुछ मत करिएगा। तो यहाँ पर आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर ए क्या नंबर है, मैथ में आमतौर पे इस चैप्टर में ए बी सी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ए यहाँ पर बाहर हो जाएगा, ए बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और यहाँ पर जीरो, क्यों, बी यहाँ पर क्या है, बी एक नंबर है, बी यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, नंबर का जीरो होता है, जीरो हो गया। यहाँ पर कितना आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पर ए है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है इंटू 1, 1 से मतलब है नहीं, ए को पहले कर दे रहे हैं, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी हमारा आंसर आ गया। अब देखिए पर ध्यान से, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है सेक इन ब्रैकेट tan रूट एक्स, यहाँ पर y एज्यूम कर लिया हमने, यहाँ पर सेक इन ब्रैकेट tan रूट एक्स, आपके बुक में जैसे लिखा है हमने थोड़ा सा इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हमने, खींच दिया, यहाँ पर क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक और इन ब्रैकेट tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। इस पूरे को अभी के लिए x मान लेते हैं, तो सेक एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मैं यहाँ पे फॉर्मूला इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो x का मतलब ये पूरा, तो यहाँ पर क्या आएगा फॉर्मूला इसका सेक एक्स, ये पूरा x है, इंटू टेन एक्स, टेन फिर से x, टेन अंडर रूट x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेक के बाद x नहीं है, सेक के बाद tan रूट x है, यानी कि ये अलग से दिख रहा है, दोबारा कर देंगे इसका, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan अंडर रूट x। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ नहीं करना है, खाली कॉपी करना है, तो कर दीजिए यहाँ पर कॉपी पूरा, सेक इन ब्रैकेट tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू टेन, इसको मान लेंगे x, टेन एक्स का यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर से यहाँ पर x नहीं है, फिर से यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर रूट एक्स है, इस चीज़ का दोबारा करेंगे फिर से इसका, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, यहाँ पर आ जाएगा सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। इसका फॉर्मूला होता है, इसका एक तरह से फॉर्मूला होता है क्या 1/2 अंडर रूट एक्स, ये पूरा। अगर आपसे कोई मान लीजिए पूछता भी है कि फॉर्मूला ये कैसे बनता है ऐसे करके रूट एक्स का, तो इसका मतलब क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, फिर आप यहाँ पर लगा देना फॉर्मूला, पावर आगे एक पावर कम, ठीक है, आपका वहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 1/2 अंडर रूट एक्स। याद रखिएगा डायरेक्ट फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। तो देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। चलिए ये पूरा हमारा आंसर आ चुका है, कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है इसका, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कर दिया डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, यहाँ पर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसे हम लोग मान लेंगे f1, इसे हम लोग मान लेंगे f2, मतलब कि ये क्वेश्चन बन गया हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ f1 अपॉन f2। यहाँ पर देखिए फार्मूला इसका डी बाई डी एक्स ऑफ f1 अपॉन f2 का फार्मूला क्या होता है f2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f1 माइनस f1 बाहर हो जाएगा, जो बाहर है वो अंदर और जो अंदर है वो बाहर, तो f1 बाहर हो गया, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ f2 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा f2 का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा फार्मूला होता है। तो ये हमारा f1 है, ये हमारा पूरा f2 है, जहाँ जहाँ पर f2 है वहाँ पर f2 लगाएंगे, जहाँ जहाँ पर f1 है फार्मूले में वहाँ वहाँ f1 की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। अप्लाई करते हैं, पहले यहाँ पर क्या आ रहा है f2 का मतलब ये पूरा कितना आ गया, कॉस इन ब्रैकेट
कॉस इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ F1। फॉर्मूले और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पूरा कितना आ गया डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या आ गया F1 का मतलब साइन इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी माइनस के बाद F1 यानी कि ये F1 है, F1 का मतलब दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, तो आ गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या लिखा F2 का मतलब नीचे वाला पार्ट, तो वो आ गया कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर क्या है, अपॉन में यहाँ पर F2 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, अपॉन, मैं यहाँ पर अपॉन थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ, अपॉन में यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। याद रखिएगा साइन कॉस टेन में स्क्वायर बीच में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का डी बाई डी एक्स क्या होता है, इस पूरे को एक्स मान लेंगे कुछ देर के लिए, तो साइन का डी बाई डी एक्स होता है कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर से करेंगे यहाँ पर, फिर से करेंगे इसका ना, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस, फिर यहाँ पर आ गया साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर कॉस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पर क्या होता है माइनस, इसका आंसर ये इसका डी बाई डी एक्स होगा माइनस में, तो इसका जो आंसर आएगा ना माइनस में, जिसका आंसर माइनस में आएगा वो माइनस और माइनस प्लस, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ प्लस, यहाँ पर आ गया साइन इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी, और फिर से करेंगे आगे हम लोग यहाँ पर क्या इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, और इस पूरे के अपॉन में ये आएगा, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये पूरे के अपॉन में मान लीजिएगा आप, ये पूरे के अपॉन में है सी एक्स प्लस डी। क्लियर, ये जो अपॉन दिख रहा है आपको ये पूरे के अपॉन में है, यहाँ से यहाँ तक न्यूमरेटर है और ये जो अपॉन है मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर कितना पूरा आएगा, पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ए एक्स है, ए यहाँ पर क्या होगा बाहर हो जाएगा, ए यहाँ पर बाहर होगा तो यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू 1 होती है, और इसका हो जाएगा बी का 0 हो जाएगा, तो बी का 0 हो गया और यहाँ पर ए बाहर हो गया, एक्स का होता है 1, तो ओवरऑल यहाँ पे आंसर कितना आया ए, ओवरऑल इसका आंसर कितना आया ए। यहाँ पर देखिए ध्यान से डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा सी बाहर हो जाएगा, सी यहाँ पर नंबर है बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स का तो आंसर आएगा 1 और डी का होगा 0, बिकॉज ए बी सी डी इज अ नंबर कॉन्स्टेंट 0 होता है, तो इसका आंसर पूरा कितना आ गया सी आ गया, तो इसका आंसर पूरा कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का आंसर आ गया ए। मैं ए को आगे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका आंसर हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पर है हमारे पास, चलिए तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले इसको लिख रहा हूँ, इस पूरे की वैल्यू आ रही है सी, इस पूरे की वैल्यू सी आ रही है, मैं सी को आगे लिख रहा हूँ, तो सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में यहाँ पर है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपॉन में, इसको इस बार ऐसे लिख रहा हूँ इस बार। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ये अपॉन में है ना, और ऊपर प्लस लगा है, तो जब ऊपर प्लस लगा है और नीचे एक अपॉन है, एक सिंगल नंबर है, तो इसको हम एक बार डिवाइड करेंगे पहले वाले टर्म में और एक बार डिवाइड करेंगे दूसरे वाले टर्म में, मतलब एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक में। ठीक है, और एक बार हम डिवाइड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, समझ आपको आ रहा है अच्छे से ना, यहाँ से यहाँ तक वाले में। तो पहले इसको अप्लाई कर रहे हैं इसके नीचे, तो जैसे इसको लगाएंगे ना इसके नीचे, ध्यान से समझिएगा, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, यहाँ पर जब कटेगा तो यहाँ पर एक बार कॉस बच जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा ए, ये तो कट गया, एक कॉस बच गया और ऊपर कॉस, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास कॉस ए एक्स प्लस बी, और जब ये कॉस इससे कट जाएगा तो यहाँ पर नीचे एक कॉस बच जाएगा और उस कॉस को ऊपर लाएंगे तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पर कितना पूरा आ गया सेक सी एक्स प्लस डी प्लस। अब इसको डिवाइड करेंगे, अब इसका डिवाइड करेंगे दूसरे वाले टर्म में, इसको डिवाइड करेंगे इसमें, तो इस बार कुछ कट नहीं रहा है, इस बार कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ऐसे यहाँ पर डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में यहाँ पर हमारे पास है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। मैं 2 बार लिख रहा हूँ इसको, कॉस सी एक्स 2 बार है ना, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ध्यान से ज़रा गौर से, इस पूरे को यहाँ पर आप क्या बोलना चाहेंगे,
देखिए दोनों में एंगल सेम है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक को मैं ऐसे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक को मैं ऐसे यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर रहा हूँ a cos ax प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी, और सी के बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, साइन ए एक्स प्लस बी लिख देंगे यहाँ पर, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और साइन अपॉन कॉस 10 बन गया इंटू 10 सी एक्स प्लस डी इंटू ए कॉस बच गया ना, इस ये वाले साइन को मैंने यहाँ लिख दिया, साइन अपॉन कॉस 10 बन गया, ये कॉस बच गया।